Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group से. Richard Branson, founder of Virgin Groups. इनमें पता है सबसे कॉमन बात क्या है? आप सोच रहे होंगे ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड को. Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है. ये सभी लोग अपने आप को एक ऐसे टेप्स से बचाने में सक्सेसफुल हुए हैं जिनमें आज का हर एक इंसान अपने आप को प्राउडली डाल रहा है. To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. अभी आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे और 90% अटेंडेंस कंफर्म कर रहे होगे और न चाहते हो भी बुक को मेमोराइज करना पड़ रहा होगा, हर रूल्स को आप फॉलो कर रहे होंगे बस इसलिए इस उम्मीद में कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर ले सकोगे, आपने एक बड़ी सी महंगी कार होगी, फिर आप शादी करोगे, अपने बच्चों को एक अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाई करवाओगे, वो पैसा ही पैसा होगा. लेकिन रियलिटी क्या है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए. 30 साल के. पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया. मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है. जब आप 15 साल मेहनत करते हो, देखा आपके पास एक अच्छी डिग्री होती है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही हो, आप न जाने कितने इंटरव्यू देते हो, हर जगह किसी न किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोगों के बीच एक मजाक बन के रह जाते हो. देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर. और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक. दुख है सर, क्या बोलूँ. मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया. आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हो, बस एक ही प्रे करते हो भगवान से किसी भी तरह से एक जॉब मिल जाए. आपका सेल्फ कंपटीशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है. कैसे भी करके आपको एक जॉब तो मिल जाती है, पर उसकी सैलरी इतनी नहीं होती कि आप उससे सेविंग कर पाए, सेविंग करके घर ले पाए. फिर आप एक होम लोन लेते हो जिससे आप एक घर खरीदते हो. आपका घर है तो ऑब्वियसली एक गाड़ी तो होनी चाहिए. फिर एक आप कार लोन लेते हो, फिर कार लेते हो. उससे धीरे धीरे आप न चाहते हो भी कैसे जाल में फंस जाते हो जिससे आप निकल नहीं पाते. फिर आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि कहीं मेरी जॉब नहीं चली जाएगा, जॉब चली जाए तो फिर मैं घर के खर्चे मैनेज कैसे करूँगा. होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों को स्कूल की फीस भरना है. धीरे धीरे खुद के सपनों को दबाते जाते हो. सुबह जाते हो जॉब पे, शाम को वापस लौट आ जाते हो. ऐसी आपकी आदत बन जाती है. एक दिन आप बूढ़े हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है जो आप सबसे छुपाई गई है. The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बना ही इसलिए गया ताकि आप फेल हो सको. उस एजुकेशन सिस्टम को बना ही इसलिए गया ताकि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन के रह जाओ. आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ट्रैप क्या है. विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंस सकते. साल होता है 1806.
नेपोलियन और पर्शियन आर्मी के बीच एक युद्ध होता है। पर्शियन आर्मी उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद ही वो युद्ध हार जाती है। पर्शियन लीडर को यह समझ में नहीं आता कि उनकी आर्मी इतनी मजबूत होने के बावजूद वो युद्ध कैसे हार गए। बहुत सोचते हैं, जब उन्हें समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वो अपनी सुपीरियर का आदेश मानने की बजाय अपने दिमाग का यूज़ कर रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी नेपोलियन का आदेश का पालन कर रही थी। हारने पर पर्शियन को अपना आधा टेरिटोरिया नेपोलियन को देना होता, साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन करना होता है। पर्शियन लीडर के सामने एक चैलेंज था कि ऐसी सिचुएशन उनके सामने दोबारा न आए, पर क्वेश्चन था कैसे। वो बहुत सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाने में लग जाते हैं जिसमें सोल्जर उतना ही कहें जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता पता, ऐसे माइंडेड को कंट्रोल करना जिसमें खुद से सोचने की क्षमता विकसित नहीं हुई, जिन्हें सही गलत का पता नहीं, उन्हें सो डैट उन्हें जो भी कहा जाए वह उसे ही करें। और यहीं से स्टार्ट होता है 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम, जिसे कहा जाता है पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 ईयर टू 13 ईयर के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाती है, जिसका मेन रीजन ये होता है। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म किया जाए जो कि ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात माने, जो कहे सिर्फ उतना ही करे बिना किसी क्वेश्चन किए हुए। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम में उन्हें सिर्फ उतना ही समझाया जाता है, उन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि खुद अपने बारे में कुछ सोच सके। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से इस एजुकेशन से इफेक्टिव है, तो आपको हम इसका वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तो पार्ट 2 हमारा मेंटेनेंस पे बहुत जल्द आएगा। अभी तक आप वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।